नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राना फार्मिंग ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की पहले पानी को लेकर। हम जानेंगे कि कौन सा सही समय है पहले पानी का गेहूं में, और कौन कौन से खाद का हम यूज करना, कौन कौन से खाद जरूरी हैं पहले पानी पर देना। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। किसान भाइयों, जो सही समय है पहले पानी का गेहूं की फसल के लिए, तो वो है 18 से 21 दिन। जब आपकी फसल 18 से 21 दिन की हो गई हो, तब आपको पहला पानी दे देना चाहिए। यही सही टाइम है जब आपकी फसल जो है वो अच्छे से जड़ों का फैलाव करेगी, और जो ग्रोथ करेगी, और जो फुटाव है, जो कल्ले हैं, वो अधिक बनेंगे। तो किसान भाइयों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप 18 से 21 दिन के बीच में आपको अपनी फसल को पहला पानी दे देना चाहिए। और उस पानी के साथ आपको क्या क्या डालना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपको एक बैग यूरिया का ले लेना है, यानी 45 केजी प्रति एकड़ आपको यूरिया ले लेना है। साथ में आपको 20-20-0-13 जो एनपीके आती है, 20-20-0-13, वो ले लेनी है। मैं एनपीके 20-20-0-13 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई किसान भाइयों, अगर आपने पहले बुवाई के टाइम पर आपने डीएपी दी है, तो आप इस टाइम पर डीएपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि डीएपी का जो रिजल्ट है वो 12 से 14 दिन के बाद शुरू होता है, लेकिन जो 20-20-0-13 है, उसका रिजल्ट तुरंत शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम पर हमें इंस्टेंट रिजल्ट की ज़रूरत है, तो आपको 20-20-0-13 ले लेना है। अगर आपने बुवाई टाइम पे पोटाश नहीं डाली है, तो आपको 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश भी ले लेनी है। किसान भाइयों, बात करते हैं आपको जो लेना है, इनके साथ लेनी है आपको जिंक सल्फेट। किसान भाई, जिंक सल्फेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ किसान भाई गेहूं की फसल में जिंक नहीं डालते हैं। वो धान की फसल में तो डाल लेते हैं, लेकिन गेहूं की फसल में जिंक को महत्वपूर्ण नहीं समझते। लेकिन नहीं किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए जिंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेहूं की फसल भी एक घास वर्गीय फसल में आती है। जैसे कि धान है, उसी प्रकार से गेहूं भी घास वर्गीय फसल में आता है। तो आपको गेहूं की फसल में जिंक डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको जिंक ले लेनी है 5 से 10 केजी प्रति एकड़। और किसान भाइयों, उसके साथ आपको लेना है माइक्रो राइजा। माइक्रो राइजा आपको लेना है 4 केजी प्रति एकड़। किसान भाइयों, की माइक्रो राइजा जो है, आपके जो फसल है उसमें जितने भी पोषक तत्व पड़े हुए हैं, वो आपके गेहूं की फसल, गेहूं के पौधे को अवशोषित कराएगा, उसे खींच कर लाएगा और पौधे को देगा। तो गेहूं, इसलिए माइक्रो राइजा बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कल्ले जो हैं, और किसान भाई, जो आपकी फसल में जो कल्ले निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा निकलेंगे। किसान भाइयों, माइक्रोराइजा जो है वो गेहूं के जो पौधा है उसकी जड़ों का विकास करेगा, और जो कल्लों की संख्या है वो भी अधिक निकलेगी। और जब आपकी फसल में कल्ले ज़्यादा होंगे, तो बालियां भी ज़्यादा आएंगी और उत्पादन बहुत ही शानदार रहने वाला है। किसान भाइयों, तो इन खाद का आपको ध्यान रखना है। यूरिया बैग 45 केजी प्रति एकड़, 20-20-0-13 एक बैग 50 केजी डाल दीजिए। अगर कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, 30 से 50 केजी प्रति एकड़। और किसान भाइयों, साथ में आपको जिंक सल्फेट लेनी है 5 से 10 केजी प्रति एकड़। और 4 केजी प्रति एकड़ का आपको माइक्रोराइजा लेकर ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है। बिखराव आप कर देंगे अपनी फसल में, तो आपको जो फसल का रिजल्ट है, आपकी जो शानदार फसल होने वाली है, आपको जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, ध्यान रखिए। किसान भाइयों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिंक क्यों महत्वपूर्ण है हमारी फसल के लिए। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद किसान भाइयों।